नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, दीपावली के दिन मिले तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी धन समृद्धि शुभता एवं सुख शांति की देवी हमारे घर में पधारती हैं। नीचे ऐसे कई शुभ संकेत बताए गए हैं जो पारंपरिक विश्वासों के अनुसार यह सूचित करते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं या करने वाली हैं। ये संकेत साबित तथ्य नहीं बल्कि धार्मिक संस्कृति, परंपरा एवं लोक विश्वास पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें श्रद्धा व विवेक से देखें। घर के प्रवेश द्वार पर पूजा की राशि के समय मिट्टी के या तेल घी के दीप जले हों तो यह माना जाता है कि वातावरण में दिव्यता बनी हुई है, अंधकार दुख दोष दूर हो रहा है और मां लक्ष्मी प्रवेश के लिए अनुकूल हैं। दिवाली की रात जब घर पूरी तरह साफ सुथरा हो, रंगोली बनाई गई हो, दीपों की लड़ी लगी हो, यह सब उनकी शुभ आवक का प्रतीक माना जाता है। घर के अंदर या सामने स्वस्तिक चिन्ह, श्री चिन्ह, कमलगट्टा आदि होना लोकश्रुति अनुसार स्वस्तिक चिन्ह मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है। इसके अलावा कमलगट्टा, कमल के बीज या कमल का फूल यह प्रतीक हैं कि धन धान्य या अन्न समृद्धि संसार में वर्चस्व पा रही है। परंपरागत अपेक्षा है कि उल्लू, जो मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है, अगर रात में आपके घर के आसपास देखा जाए, विशेषकर दीपावली की रात, तो यह एक बहुत शुभ संकेत है कि मां लक्ष्मी प्रसन्न हैं और आ रही हैं। हालांकि यह वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं है, लेकिन लोकविश्वास में यह बहुत प्रचलित है। घर के भीतर अचानक कुछ शुभ प्रतीकात्मक घटनाएं, जैसे दीवार पर छिपी एक छिपकली या कहे जाए लकड़ी रस्सी पर चलती आंख झपकने लगी, कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह देवी की चेरें छिद्र हो सकती हैं। घर में अचानक शुभ वस्तु प्रवेश या मूक संकेत, हमने देखा कि सुबह सुबह गोमती चक्र या नया सिक्का घर में आ गया। अनेकों जगह ऐसे अनुभव बताए जाते हैं। हमारे कार्यक्षेत्र में रुकावट का हटना व तरक्की का संकेत, अगर दिवाली पूजन के उपरांत कुछ ऐसा घटित हो कि आपकी आय व्यय में सुधार हो, लेन देन में सुगमता आए, एक शुभ अवसर उद्घाटित हो, तो इसे मां लक्ष्मी ने आकर आशीर्वाद दिया माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दिवाली की रात में खाता पुस्तकों पर पूजा करना, दीप जलाना, धन साधन को सुरक्षित रखना शुभ है। झाड़ू का इस्तेमाल सही समय और सही तरीके से किया जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से प्रयोग किया जाए तो गरीबी और अशुभता घर में प्रवेश कर जाती है। आज के समय में ज्यादातर लोग व्यस्त जीवन जी रहे हैं। नौकरी, कामकाज, भागदौड़ और समय की कमी के कारण वे इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि उनके घर में चीजें किस दिशा में रखी हैं। मगर याद रखिए, जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक हर घर में झाड़ू का प्रयोग होता आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत तरीके से, और यही फर्क तय करता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को कहीं भी टिका देते हैं, उल्टे सीधे समय पर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। अब इससे पहले कि हम झाड़ू से जुड़े कुछ रहस्यों पर आएं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि झाड़ू की पूजा कैसे करनी चाहिए। धनतेरस और दीपावली दोनों ही माता लक्ष्मी को समर्पित पावन पर्व हैं, और इन्हीं दिनों झाड़ू की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दरिद्रता को दूर कर घर में लक्ष्मी का वास कराती है। जब सूर्य अस्त हो जाए तब झाड़ू को लाल या पीले वस्त्र से साफ करें और उसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा या लक्ष्मी पूजन स्थल पर रखें। झाड़ू पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ दो और सुख समृद्धि का वास करो।
इसके बाद ओम श्री हं क्लीं महालक्ष्मीये नमः मंत्र का 11 बार जप करें। पूजा के बाद झाड़ू को किसी पवित्र स्थान पर रख दें। उस पर किसी का पैर ना लगे और अगले दिन से उसका प्रयोग आरंभ करें। ऐसा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। अब आइए जानते हैं वे 5 गुप्त उपाय जिनसे झाड़ू के नीचे रखी कुछ छोटी वस्तुएं आपके भाग्य को रातों रात बदल सकती हैं। पहला उपाय है चांदी का सिक्का रखने का धनवर्धक उपाय। धनतेरस की पावन संध्या में जब दीपक की लौ टिमटिमा रही हो और वातावरण में माता लक्ष्मी के आगमन की आहट महसूस हो रही हो, उस समय अपने घर की झाड़ू के नीचे एक शुद्ध चांदी का सिक्का रख दें। ध्यान रहे, यह कार्य शाम के 6 से 8 बजे के बीच करना अत्यंत शुभ होता है। सिक्का रखने से पहले उसे गंगाजल से शुद्ध करें। फिर लाल या पीले रेशमी कपड़े में लपेटें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन ही मन कहें, है महालक्ष्मी, जैसे यह चांदी उज्ज्वल है वैसे ही मेरे जीवन में उजाला भर दो और मेरे घर को धनधान्य से परिपूर्ण करो। माना जाता है कि इस उपाय से घर में धन संपत्ति बढ़ती है, पुराने कर्ज खत्म होते हैं और अचानक लाभ के योग बनते हैं। यह सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को स्थायी रूप से घर में स्थापित करता है। दूसरा उपाय है 7 धान के दानों से दरिद्रता का नाश। दीपावली की रात जब चारों ओर दीपों की जगमगाहट हो, उस समय 7 धान के दाने लें। उन पर हल्दी और कुमकुम लगाएं और झाड़ू के नीचे रख दें। हल्दी की 2 गांठों से स्थायी लक्ष्मी का वास। दीपावली की रात पूजा के बाद झाड़ू के नीचे हल्दी की 2 साबुत गांठें रख दें। हल्दी को सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक माना गया है। इन गांठों को लाल धागे से बांधकर अगले दिन अपने धन स्थान या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और हल्दी की ऊर्जा नकारात्मकता को दूर रखती है। 5वां उपाय है कमलघट्टा और कपूर का दिव्य संयोजन। दीपावली की अमावस्या की रात जब चारों ओर दीपक जल रहे हो और वातावरण में लक्ष्मी स्वागत की भावना हो, उस समय झाड़ू के नीचे एक कमल घट्टा, कुछ मखाने और 2 कपूर की टिकियां रख दें। इस उपाय को करते समय ओम श्री हं क्लीं महालक्ष्मीये नमः मंत्र का 21 बार जप करें। कमल गट्टा माता लक्ष्मी को प्रिय है और कपूर वातावरण को शुद्ध करता है। यह उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और गरीबी जैसी बाधाओं को दूर करता है और स्थायी सुख समृद्धि का मार्ग खोल देता है। माना गया है कि कपूर की सुगंध इतनी पवित्र और शक्तिशाली होती है कि इससे माता लक्ष्मी तुरंत आकर्षित होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी द्वार खुल जाता है। भक्तों, इस दिन कुछ जरूरी सावधानियों और खास नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। झाड़ू को हमेशा खड़ा ही रखना चाहिए। उसे कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूजा के बाद झाड़ू को किसी पवित्र स्थान पर रख दें और इस पर किसी को चलने न दें। झाड़ू का प्रयोग अगले दिन तभी करें जब माता लक्ष्मी का स्मरण कर लिया जाए। झाड़ू को सदैव स्वच्छ और सम्मान पूर्वक रखें क्योंकि यह लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है। भक्तों, अब हम आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिन्हें जानना और अपनाना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर सुबह झाड़ू लगाना संभव ना हो तो कम से कम शाम के समय झाड़ू अवश्य लगाएं। घर में कभी भी गंदगी जमा ना होने दें क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए और कौन से दिन इसे खरीदना अशुभ माना गया है।
अगर आप यह छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे तो घर की कई परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि नई झाड़ू को घर में लाने और इस्तेमाल करने का सबसे शुभ दिन शनिवार को माना गया है। जब भी आप नई झाड़ू खरीदें तो उसका उपयोग शनिवार के दिन से ही आरंभ करें। झाड़ू किसी भी दिन खरीदी जा सकती है, लेकिन उसके उपयोग की शुरुआत शनिवार को करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इन दिनों झाड़ू खरीदना वर्जित माना गया है। वहीं रविवार, मंगलवार और शनिवार को क्रूरवार कहा गया है और इन दिनों झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। धनतेरस, दीपावली या किसी भी शुभ पर्व के दिन झाड़ू खरीदना विशेष रूप से लाभदायक होता है, क्योंकि यह आपके घर में धन, सौभाग्य और लक्ष्मी का वास करवाती है। झाड़ू हमेशा खड़े वार यानी क्रूर वारों में ही खरीदनी चाहिए। सोमवार को झाड़ू खरीदने से घर में धन हानि का योग बनता है, इसलिए अगर संभव हो तो शनिवार के दिन झाड़ू का प्रयोग शुरू करें। यह दिन धन और समृद्धि के आगमन का द्वार खोल देता है। घर की सफाई, दिवाली से पहले घर विशेष रूप से साफ सुथरा करें। द्वार, अंदर के कमरे, पूजा स्थल, यह मुख्य शर्त है। देवता स्थापन, लक्ष्मी पूजन योग्य स्थान बनाएं। एक साफ तख्ती जिसे लाल या पीले वस्त्र से ढकें, उस पर देवी एवं गणेश जी का मूर्तियां रखें। दीप प्रकाश, शाम के समय व रात में पर्याप्त दीप मौली दिया जलाएं। इस प्रकाश वातावरण से दिव्यता का वातावरण बनता है। प्रतीक चिन्ह, स्वस्तिक, कमलगट्टा, श्री चिन्ह आदि सजावट वस्तुओं को द्वार या पूजा स्थान पर रखें। श्रद्धा भाव, संकेत मिले या न मिले, पूजा विधि पूरी श्रद्धा, भक्ति व नियम से करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। दान विचार, परंपरागत रूप से कहा गया है कि दिवाली पूजन के समय अच्छा व्यवहार, मित्रवत संबंध, गरीब दीनों को दान प्रदान, सहायता, ये सभी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। यह ध्यान रखें कि इन संकेतों का अभाव ये नहीं कहता कि देवी प्रसन्न नहीं है। कभी कभी संकेत बहुत सूक्ष्म या हमारे ध्यान से बाहर हो सकते हैं। कयाली या तर्कहीन वृत्ति से इन संकेतों में अतिव्याख्या करना उचित नहीं है, अर्थात जहां प्रतीक नहीं दिखे वहां घबराना नहीं चाहिए। पूजा विधि, मुहूर्त, ग्रह स्थितियों का धर्मानुसार पालन करना भी आवश्यक है, केवल संकेत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर, लेकिन धन्यवाद।